साध्य क्या है, अर्थात हम क्या चाहते हैं। और उस साध्य को बताने के लिए शास्त्र वेद की आवश्यकता नहीं है। आनंद रूपी भगवान के अंश होने के कारण नेचुरल, स्वाभाविक रूप से सभी आनंद चाहते हैं। सुखाय दुख मोक्षाय सभी जीव सुख के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न करते हैं। सुखाय और दुख मोक्षाय संकल्प यह कर्मिणा, भागवत 7:42। सुखाय दुख मोक्षाय कुर्बाते दंपति क्रिया, भागवत 6:16-60। कर्माण्यरभमाणानाम सुखाय दुख हत्यै च, भागवत 11:3-18। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम किमत्र युक्तम भगवान वदेन्न। 3:5-2 भागवत। अर्थात ये सब प्रमाण कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव आनंद के लिए ही प्रतिक्षण प्रयत्नशील है। और प्रतिक्षण क्यों है? इसलिए कि भगवान ने जो मशीन दी है हमको, वो कभी बंद नहीं होती। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, गीता 3:5, भागवत 6:1-53। मन एक क्षण को भी चुप नहीं रह सकता, पेंडिंग में, अर्थात कुछ न करे ऐसा नहीं कर सकता। जब तक वास्तविक आनंद न मिल जाएगा भगवान वाला, तब तक प्रतिक्षण चलेगी ये मशीन अंतःकरण की। अब ये विचार करना है कि साधन क्या है। इसके तो बहुत लंबे लंबे उत्तर हैं, आप लोगों ने बहुत बार सुना है। कर्म ज्ञान भक्ति आदि का डिटेल। हम संक्षेप में एक प्रकरण बता रहे हैं। अभी अभी 500 वर्ष पहले गौरांग महाप्रभु का अवतार हुआ था। उस समय एक बहुत बड़े शास्त्र वेद के विद्वान थे, रामानंद राय। उनको अपनी विद्वत्ता का पहले बहुत अहंकार था
और महाप्रभु जी का मजाक बनाते थे कि उसको क्या आता है, ऐसे ही है, हरि बोल करता नाचता रहता है। पंडितों को अपनी थियरी की नॉलेज का बड़ा अहंकार होता है, जब तक प्रैक्टिकल न हो जाए। शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात परे यदि श्रमस्तस्य श्रम फलो यद्वेनुमिव रक्षता। 11:18 भागवत। शब्द ब्रह्म में कोई परिपूर्ण हो जाए, यानी वेद शास्त्र सब याद कर ले, कलयुग में तो असंभव है, ऐसी मेमोरी नहीं किसी की। लेकिन अगर कोई कर भी ले तो वैसे ही है जैसे कोई बांझ गाय को खिला पिला के मोटी करता रहे और वो कभी गर्भिणी न हो, कभी दूध न दे। वेद भी कहता है, अधीत्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्राण्यनेकशः ब्रह्म तत्वम न जानाति दर्वी पाक रसम यथा। चारों वेद का ज्ञान हो जाए किसी को, 6 शास्त्रों का, 18 पुराणों का, 108 उपनिषदों का, सबका ज्ञान किसी को हो जाए थ्योरेटिकल, तो वैसे ही वो बेकार है जैसे करछी। खाना बनाने में एक करछी होती है ना, पीतल की भी होती है, स्टील की भी होती है, जो तरकारी को, हलवा को, सबको उलटती पलटती है बड़े आराम से। लेकिन उस करछी को तो कुछ मालूम पड़ता नहीं कि मैं हलवा को उलट रही हूं या कोई नमकीन तरकारी उलट रही हूं। उस सब पकवानों में आगे रहती है। बिना करछी के कोई स्त्री हाथ से तो नहीं चला सकती, बिना करछी के काम नहीं चलेगा। लेकिन उस करछी को कुछ नहीं मिलता। नो, खाना बन गया तो खाने वाले को जायका मिल रहा है। तो ऐसे ही शास्त्र वेद के ज्ञान मात्र से कुछ काम नहीं बनता। तो सौभाग्यवश एक बार वो गौरांग महाप्रभु के पास चुप कर गए और देखा कि सचमुच ये तो बड़ा प्रेम आनंद से युक्त हो जाते हैं, ये एक्टिंग नहीं है। हम धोखे में थे। तो वो अच्छे भाव से, श्रद्धा से गए और अपनी गलती माना, महाप्रभु जी से माफी मांगा। तो महाप्रभु जी ने कहा कि आप सब शास्त्र वेद के विद्वान हैं, मैं कुछ प्रश्न करूं? उन्होंने कहा आप प्रश्न करेंगे? अरे प्रश्न तो वो आदमी करता है जिसको नॉलेज ना हो या कम हो नॉलेज। आप कौन है हम समझ गए। हाँ हाँ ठीक है,
संसार के कल्याण के लिए ये प्रश्नोत्तर करते हैं सिद्ध महापुरुष भी। यहां तक कि ब्रह्मादिकों ने किया है। ब्रह्मा ने नारायण से किया है, नारद ने ब्रह्मा से किया है, पार्वती ने शंकर जी से किया है, सब ग्रंथों में लिखा है। अरे रामायण तो आप लोग पढ़ते ही होंगे। जब पार्वती को मोह हुआ था, ऐसा लिखा है, सीता को देख करके राम ने जब प्रणाम किया तो पार्वती ने कहा शंकर जी ने प्रणाम किया। ये तो भगवान है शंकर जी, और ये तो स्त्री के पीछे रो रहे हैं, इनको प्रणाम किया। ये तो बड़ी बुरी बात है। लेकिन शंकर जी गलत काम तो नहीं करेंगे। परीक्षा लेने गई, तमाम आप लोग पढ़ते सुनते हैं। उस समय भगवान शंकर ने कहा था कि राम कृपा ते पार्वती सपने हूं तव मन माही। सपने में भी शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। भगवत प्राप्ति के बाद किसी भी जीव को कोई शंका नहीं हो सकती। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। मुंडकोपनिषद 2:2-8, योग शिखोपनिषद में भी ये मंत्र है 5:45, महोपनिषद में भी ये मंत्र है 4:42। अर्थात भगवत प्राप्ति होने के बाद, माने तुरंत भगवत दर्शन हुआ कि तुरंत माया समाप्त और कोई संशय शेष नहीं, और समस्त कर्म भस्म, अनंत जन्म के पाप सब समाप्त। और भागवत में भी है ये श्लोक, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्त कर्माणि दृष्ट एवाखिलात्मनि। 1:2-21। तो पार्वती तुम्हें कोई शंका वंका नहीं है। तदपि अशंका की नेउ जोई, तो कहत सुनत सब कर हित होई। तुम जो ये शंका करके अपने को मूर्ख अल्पज्ञ सिद्ध करना चाहती हो, तो ये मेरे सामने नहीं चलेगा। मैं जानता हूं, तुम सब जानती हो। लेकिन ये शंका इसलिए कर रही हो कि हम उत्तर दें और हमारे तुम्हारे प्रश्नोत्तर को संसार के लोग पढ़ें और वे शंका न करें फिर कभी, इसलिए तुम शंका कर रही हो। तो रामानंद राय से महाप्रभु जी ने कहा ठीक है, जो कुछ तुम कहो, हाँ, हमारे प्रश्न को सुनो और उत्तर दो।
हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है? साध्य को पाने का साधन क्या है? तो उत्तर दिया गीता से, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरा, 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से लक्ष्य साध्य मिल जाता है। वर्णाश्रम धर्म यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम, इनके लिए वेद में जो लिखा है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा न करो, ऐसा न करो, उसका जो पालन करे 100%, वो वर्णाश्रम धर्म का धर्मी है, कर्मी है। महाप्रभु जी ने कहा, अरे तुम भी क्या बोले रामानंद, इससे तो स्वर्ग मिलता है बस, वो भी 4 दिन का, वहां तो माया है। तो रामानंद ने कहा, अच्छा अच्छा, इससे आगे बोलो। उन्होंने कहा, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। गीता 9:27। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव, 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। जो कुछ कर्म करो भगवान को अर्पित करो। महाप्रभु जी ने कहा, उससे तो ये बहुत अच्छा तुमने बताया, लेकिन ये साध्य नहीं है, इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। इसके आगे कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा, इसके आगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सब धर्मों को छोड़ दो, करो ही मत कुछ, और केवल मेरी भक्ति करो। मैं सब पापों से छुटकारा दिला दूंगा। महाप्रभु जी ने कहा, हाँ, ये तो उससे भी अच्छा है, लेकिन इसमें तो पाप नाश कहा है, और जिसके पाप ही न हो कुछ, उसके लिए क्या है? तो कुछ देर फिर बोले, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि यादृशा ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। 18:54, 18:55 गीता। मेरी भक्ति पराभक्ति से ब्रह्म का ज्ञान होगा,
तब शांति मिलेगी। महाप्रभु जी ने कहा ये तो ज्ञान युक्त भक्ति है, मिक्सचर है। और आगे बोलो। तो रामानंद राय ने कहा अच्छा अब बेटा बम छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर ये प्रायशो जित जितोसि। ज्ञान को छोड़ो, जो ज्ञान की ओर नहीं जाते कर्म तो पहले ही छोड़ दिया और केवल अनन्य भाव से निरंतर राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, बस उनको ही वो सबसे बड़ा साध्य मिलता है, भगवत सेवा। महाप्रभु जी ने सिर हिलाया, हाँ आप बोले ठीक ठीक, लेकिन अब जरा महल में घुसो। आ तो गए महल के पास तुम, लेकिन अंदर घुसो। खाली महल के पास बाहर से महल को देखा तो अभी पूरा नहीं है रस। देखो अंदर क्या है। यानी शांत भाव के महापुरुषों को तो वैकुंठ का ऐश्वर्य मिलता है, उसमें रस कम है, ऐश्वर्य बहुत है। उन्होंने कहा फिर दास्य भाव से राधा कृष्ण की भक्ति करे। मैं दास हूं, वे स्वामी हैं। हाँ अब आए रास्ते पर, लेकिन दास और स्वामी में दूरी तो रहती है। मान लो दास की इच्छा हुई कि स्वामी का कान पकड़ूं, अरे नहीं नहीं नाराज हो जाएंगे, सर्विस से निकाल देंगे। इससे आगे बताओ, यह सख्य भाव से भक्ति करे, वो हमारे सखा है, फ्रेंड है। हाँ आप तो कान पकड़ सकते हैं। अरे घोड़ा बनाया ग्वालों ने ठाकुर जी को, कंधे पर बैठे। सखाओं को इतना बड़ा अधिकार है। न ठीक है, लेकिन फिर भी अभी और अंदर के कमरे में चलो। तो उन्होंने कहा फिर तो वात्सल्य भाव है। आज मैया यशोदा ने जो कुछ रस पाया ठाकुर जी का, और चलो अंदर एकदम। उन्होंने कहा ठाकुर जी को प्रियतम मान ले, लवर प्रियतम। हाँ आप आ गए ठिकाने पर। प्रियतम माने क्या होता है? सब कुछ। सब लोग ध्यान दो, प्रियतम माने सब कुछ। सब कुछ माने नंबर 1
पति, नंबर 2 बेटा, नंबर 3 सखा, नंबर 4 स्वामी। जब जो चाहे बना ले, बदलते जाएं। डरे नहीं कि अब जो पति मान लिया है तो बेटा कैसे माने। ये संसार में बीमारी है कि पति को बेटा मत मानो, बोलो भी नहीं, मानना तो दूर की बात, नहीं पिट जाओगे, लोग पागल खाने में बंद कर देंगे। लेकिन भगवान के यहां ऐसा नहीं है। वो कहते हैं मैं सब कुछ बनने को तैयार हूं, एक एक सेकंड में चेंज करो। ये सर्वश्रेष्ठ भाव है और सबसे सरल। क्यों? कोई नियम नहीं है इसमें, कायदा कानून नहीं है। अब देखो, दास अगर हम बनते हैं और भगवान को स्वामी मानते हैं तो कितनी बड़ी समस्या है। भरत ने क्या कहा था? सिर बल चलऊं धर्म असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। जहां स्वामी का चरण पड़े, गुरु का चरण पड़े, वहां हमारा सिर पड़ना चाहिए। तो क्या हम सिर के बल चलेंगे? ये पॉसिबल कहां? जब राम सीता वनवास को जा रहे थे तो पीछे पीछे लक्ष्मण चलते थे, तो दोनों के चरण चिन्हों को बचा बचा के चलते थे। कितना कठिन है। सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य। इससे कम परिश्रम सख्य भाव में है, उससे कम वात्सल्य भाव में है, लेकिन माधुर्य भाव में कोई नियम नहीं। पति भाव नहीं है माधुर्य भाव। पति भाव में तो नियम है। एक बार ऐसे ही भगवान ने एक्टिंग किया था द्वारिका में। हमको बहुत दर्द है, हम मर जाएंगे, बचेंगे नहीं, ऐसी एक्टिंग किया। 16,108 स्त्रियां सब घबरा गईं कि हम विधवा हो जाएंगे, क्या बोल रहे हैं। उसी समय अचानक नारद जी आ गए। उन्होंने देखा गुरु जी क्या कर रहे हैं आज, कोई मामला है सीरियस। गए, उन्होंने कहा महाराज क्या आपको तकलीफ है, कुछ सुना है? अरे बहुत तकलीफ है नारद जी। तो फिर क्या करें? अरे क्या करें, क्या दवा लाओ, और क्या करोगे? तो महाराज दवा क्या है वो भी बता दो। तुमने अपनी बीमारी खुद पैदा की है तो दवा भी तुम ही बताओ। उन्होंने कहा कोई वास्तविक संत की चरण धूली मिल जाए तो मैं ठीक हो सकता हूं। नारद जी ने कहा संत, मैं भी तो संत हूं। अरे भगवान के अवतार भी हैं और वैष्णव में टॉप करने वाले नारद जी। फिर उन्होंने कहा अरे भाई पता नहीं ये गुरु घंटाल का क्या नाटक है,
अपन झगड़े में नहीं पड़ते, एक बार बंदर बन चुके हैं। लेकिन ये माताएं जो हैं, इनकी 16,108, ये तो महापुरुषों की दादी है। इनकी स्त्री बनने का सौभाग्य किसको मिलेगा? और इनसे कहते हैं तो रानियों ने कहा, नारद जी आज क्या बात है, एकदम खलास, शास्त्र वेद का ज्ञान समाप्त हो गया तुम्हारा। कोई स्त्री पति को चरण धूल दे के नरक जाएगी? वेद मंत्र कोट कर दिया। नारद जी चुप हो गए कि बात तो ठीक कह रही है, फिर अब क्या करें? ये तो जहां जाएंगे सब महात्मा यही कह देंगे कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ही दे दो ना अपने चरण की धूली। तो भगवान के पास फिर गए और कहा, महाराज वो डॉक्टर भी बता दो जिसकी चरण धूल लिया आवे। तो उन्होंने कहा चले जाओ ब्रज में, वहां तमाम करोड़ों गोपियां हैं, उनसे कहना। ब्रज में कौन सा महात्मा है? वहां तो सब गृहस्थी है, स्त्रियां, उनके बाल बच्चे हैं, पति है, और सब बेपढ़ी लिखी घूंघट वाली। ये इनकी क्या कह रहे हैं गुरु जनताल। चलते हैं अपन। गए तो सबसे पहले नाटक किया, बूढ़े बन के गए नारद जी, अपने को छुपा के, कि देखें ये पहचानती हैं हमको। तो उनको देखते ही गोपियों ने कहा, आओ आओ नारद जी, ये ऐसा स्वांग क्यों बना रखा है आज? उन्होंने कहा, अरे तो दूर से सबने पहचान लिया। अब उन्होंने कहा ऐसा ऐसा मामला है द्वारिका में। उन्होंने कहा, अरे लो, सब लोगों ने पैर फैला दिया, जल्दी ले जाओ। सन्न नारद जी, तुम लोग चरण धूल दे रहे हो, इसका फल समझती हो? नारद जी, फल वल बाद में बताना, पहले ले जाओ उनको, जल्दी से आराम हो। फल वल फल की बात, नरक मिलेगा और क्या होगा इससे अधिक? अरे कोई आदमी जब मर्डर करता है तो क्या सोचता है? फांसी होगी, हो जाए फांसी, लेकिन इसको मारेंगे। अब नारद जी की आंख खुली, उन्होंने कहा पहले मैं पवित्र हो जाऊं। तो पति स्त्री में भी बंधन होता है, नियम होते हैं, लेकिन माधुर्य भाव में कोई नियम नहीं। भगवान दास बन जाता है, भक्त स्वामी बन जाता है। ये अंतिम भाव है। इससे निष्काम भाव से, माधुर्य भाव से, अनन्य भाव से, निरंतर भक्ति करने से वो साध्य सबसे बड़ा ब्रज रस मिलता है। ये साधन साध्य का सारांश।